नमस्ते मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने बात किया शनि के बारे में। शनि जब पहले भाव में होते हैं और दूसरे भाव में होते हैं तो क्या असर दिखाते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शनि जब तीसरे भाव में होते हैं तो कुंडली में क्या असर दिखाते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको मिले पूरी जानकारी शनि के इस प्लेसमेंट के बारे में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और मुझे अगर दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अगर आपको फॉलो करना है और अधिक जानकारी के लिए ज्योतिष के बारे में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हैं और आपको मिलेगी पूरी जानकारी कंसल्टेशंस डिटेल की। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि का तीसरे भाव में क्या परिणाम होगा। शनि कर्म प्रधान ग्रह हैं। शनि कर्म का फल देने वाले हैं। कालपुरुष कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव को कंट्रोल करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हमारे जितने भी कर्म हैं उसका जो परिणाम होगा वो शनिदेव के हाथों में है। तीसरा भाव कुंडली का पराक्रम का भाव होता है, बाहुबल होता है। आप परिश्रम क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। आपकी कम्युनिकेशन, आप क्या बात करते हैं, क्या लेखनी करते हैं, आप अपने परिश्रम से क्या अचीव करेंगे, कितना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा जीवन में, वो बताता है कुंडली का तीसरा भाव। तीसरा भाव फ्री विल का हाउस भी होता है, जैसे हम कहते हैं कि आपकी जो शक्ति, इच्छा शक्ति, विल पावर, उसको भी डिनोट करता है। मंगल यहाँ के कारक प्लैनेट हैं, पर जब शनिदेव जो कि स्लो प्लैनेट है, जो कि न्यायाधीश हैं, जो दिमाग से, जो कि धैर्य और परिश्रम के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो जब तीसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो थोड़ी सी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि तीसरा भाव निरंतर प्रयास का भाव है। वहाँ पे निरंतर प्रयास के स्वामी शनिदेव जब बैठते हैं तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। पर याद रखें, ये स्ट्रगल आपके लिए नकारात्मक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रगल का जो परिणाम होगा वो न सिर्फ आपको बुराइयों से बचाएगा, न सिर्फ आपको बुरे रास्ते में आगे बढ़ने से आपको रोकेगा, बल्कि आपको प्रेरित भी करेगा कि आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, मेहनत का फल आपको मिले। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे तो कोई भी काम में परफेक्शन ज़रूर आएगा। तो शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो आपको परफेक्शनिस्ट बनाते हैं। आप हर काम को बिल्कुल सधे नपे तुले तरीके से करने में आपके एक नेचर बन जाती है वो चीज़। जब शनि तीसरे भाव में जाते हैं तो याद रखें कि उनकी जो सप्तम दृष्टि है, धैर्य की दृष्टि जिसको कहते हैं, वो धर्म के भाव पे पड़ती है। यानी अगर शनि आपके कुंडली में थर्ड हाउस में हैं तो उनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और द्वादश भाव में पड़ती है। लेकिन जो सप्तम भाव में पड़ने वाली धर्म की दृष्टि है वो ये बताती है कि आपके जो कर्म है, आपका जो प्रयास है, वो धर्म सम्मत होना चाहिए। यहाँ पे शनि आपको नाना प्रकार के ट्रैवल्स भी देंगे, दूर सुदूर लोगों से मिलवाएंगे, एक्सपीरियंस करवाएंगे। क्योंकि शनि जब तीसरे भाव में जाते हैं तो इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है। वो अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलता है, नाना प्रकार की ऊंचाइयों तक पहुंचता है और गिरता भी है। फिर परिश्रम से वो वापस अपने आप को ऊपर उठाता है। ये जो गिरने और चढ़ने का उतार चढ़ाव जो जीवन में आते हैं, ये जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाने के लिए आते हैं आपके जीवन में। तो आपको निराश नहीं होना अगर आपके जीवन में कठिनाइयाँ या परेशानियाँ आ रही हैं। स्टार्टिंग के कुछ साल जीवन के यंग एज में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब आप अपने परिश्रम को लगातार करते रहेंगे, और आपके लिए तो कहूँगा भागवत गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो आप पे सबसे ज़्यादा लागू होता है। अगर आप कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहेंगे तो आपको देंगे शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम। जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि अपार सफलता मिलने के योग बनते हैं। लेकिन क्या होता है, हम मानव चीज़ों को जल्दी पाना चाहते हैं। मंगल का कारक भाव है, फटाफट करना चाहते हैं, हमारे एफर्ट्स का रिजल्ट अभी मिलना है, ऐसे ही हम मानव उम्मीद रखते हैं। वहीं पे दिक्कत आती है। शनिदेव वहाँ फ्रिक्शन पैदा करेंगे, जीवन में घर्षण पैदा करेंगे, परेशानियाँ फील होने लगेंगी,
कठिनाइयाँ फील होने लगी, ऐसा लगेगा सब काम रुका हुआ है, बंधन में है। तो आपको पेशेंस यानी कि धैर्य बहुत ज़्यादा रखना है इस उपस्थिति में शनि की। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव में पड़ने से संतान प्राप्ति में थोड़ी देर आ सकती है, प्रोडक्टिविटी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यानी अर्ली डेज में कह सकूं अगर मैं 200% काम करेंगे तो आपको 90% आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये काम अगर आप कंटिन्यू रखते हैं तो आगे जाके आप 90% काम करेंगे, आपको 900% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपका जो कलेक्टेड कर्मा होगा वो आगे जा करके संचित कर्म के रूप में आपको फल प्रदान करेगा। एक्सपीरियंस तो आपको मिलेगा ही, तो आपको नेगेटिव एस्पेक्ट्स लाइफ के पता चलेंगे, जिससे कि आप आगे अपने आप को गिरने से बचाएंगे, गलत रास्ते पे बढ़ने से बचाएंगे। शनि की द्वादश दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ती है, वो शनि की दृष्टि आपको एक लॉस और गेन का जो नॉलेज है लाइफ में, जो बहुत ज़रूरी होता है, लाभ और हानि, वो आपको देती है, ताकि आप हर प्रकार की हानि से अपने आप को बचाएं। तो जब भी आपका ऐसा प्लेसमेंट शनि का है तो कभी दौड़े ना जीवन में, हमेशा धीरे धीरे चले, सोच समझ के अपने कार्य को करें। खासकर अगर आपका विवाह संबंधी कोई कार्य है, पारिवारिक कोई अगर कार्य है, कोई भी कार्य जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपके नुकसान हो सकता है, उन सारे कार्यों में आप बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें, आपको बिल्कुल लाभ होगा। हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हों और आपके जीवन में काफ़ी परेशानी हो और आप देखें कि आपके कुंडली में शनि तीसरे भाव पे है, तो एक चीज़ याद रखें, परिश्रम करते रहें, आपको फल ज़रूर मिलेगा, निराश न होएं। ये जो शनि हैं ये निराश के लिए नहीं आते, क्योंकि ये उपचय भाव है और उपचय भाव में पहिया चाहे धीरे ही चले, गंतव्य तक देर न सवेर पहुंचाएगा ज़रूर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। इस श्रृंखला को जारी रखूंगा। जुड़े रहें पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी के साथ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।